हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। जब हम ऑन ग्रिड सिस्टम की डिजाइन करते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं, तो हमारा कोशिश रहती है कि इन्वर्टर में जो इनपुट वोल्टेज रेंज है पीवी की, उसमें जो हायर वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 160 से 600 है या 250 से 1000 वोल्ट है, तो हमारी कोशिश रहती है कि 600 या 1000 वोल्ट जो हायर रेंज है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिंग डिजाइन करें हम। तो आज की वीडियो हम यही समझेंगे कि हायर वोल्टेज रेंज डिजाइन करने से क्या एडवांटेज है और उसका हमारे सिस्टम के प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी वीडियो आपको लगता है कि दूसरों को भी ये हेल्पफुल हो सकता है, उन्हें प्लीज अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए। शेयर करते समय SEAC सेक सेंटर, ये जो नाम है, या क्रिस श्रीवास्तव, KRISHH, क्रिस और श्रीवास्तव को टैग करना ना भूले, ताकि मुझे ही पता चले कि हाँ आपने ये वीडियो शेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाई वी शुड डिजाइन हायर वोल्टेज रेंज स्ट्रिंग। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे 30 किलोवाट इन्वर्टर का, जिसमें हम 4, 6 और 3 स्ट्रिंग को जोड़ के देखेंगे और देखेंगे क्या फर्क आता है हमारा। तो ये एक इन्वर्टर है, ठीक है। ये एक मॉडल हमने लिया है 30 किलोवाट का। पीक डीसी इनपुट 30 किलोवाट है। वीडीसी इसका 1000 वोल्ट, जो हायर वोल्टेज रेंज जिसकी मैं बात कर रहा था। ये करंट है एमपीपीटी की, ये आईएससी है एमपीपीटी का। ये है आपका ट्रैकिंग वोल्टेज 200 से 1000। अब आप कह सकते हो कि सर हम इसे 200 से 1000 तक के बीच में रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रिंग डिजाइन करें तो हमारी कोशिश इस ये जो आपका फिगर है 1000 वोल्ट, इसके नियरेस्ट रहने की होना चाहिए। अभी हम देखेंगे आगे क्यों है ऐसा। तो जितना ज्यादा हम वोल्टेज रखेंगे हमारे स्ट्रिंग का, वो हमारे सिस्टम के वर्किंग है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा इन्वर्टर उतने जल्दी स्टार्ट होगा, उतने जल्दी शाम तक देर तक चलेगा, है ना। तो क्योंकि मिनिमम स्टार्ट वोल्टेज देखो आप 250 है। जब तक इतना वोल्टेज नहीं मिलेगा मेरे इन्वर्टर को, हमारा इन्वर्टर स्टार्ट ही नहीं होगा वर्किंग करना। वो लोड लेगा, वीओसी उसका मान लीजिए 250 आ रहा है, जैसे ही उस पर लोड कंडीशन आई, है ना, वेटिंग लिया, 60 सेकंड कम हुआ, रनिंग पे नॉर्मल पे आएगा, वो 250 से वी मैक्स पे आ जाएगा वोल्टेज, और फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा मेरा इन्वर्टर। ये आप कब देख सकते हो? सुबह 6, 6:30 बजे, जब बहुत कम इंटेंसिटी रहती है लाइट की, उस समय आप ये चीज प्रैक्टिकल देख सकते हो कि आपका वोल्टेज दिखेगा आपको 200, 300। लेकिन जैसे ही लोड कंडीशन में आएगा आपका इन्वर्टर, लोड कंडीशन में जैसे ही इन्वर्टर आता है, तो वो आपका लोड बढ़ा, करंट बढ़ा, करंट जनरेट हुआ, तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वोल्टेज ड्रॉप होकर अगर वो उसके स्टार्टिंग वोल्टेज के नीचे आ गया, आपका इन्वर्टर फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हायर वोल्टेज रेंज लेंगे कि थोड़ा बहुत लोड कंडीशन में आने पे वोल्टेज कम ना हो आपका, इंटेंसिटी लाइट की कम रहने पे भी हमारा वोल्टेज जो मिनिमम स्टार्टिंग वोल्टेज है उसके नीचे ना आए, ठीक है। तो ये मेरा 30 किलोवाट का इन्वर्टर हो गया। ये मैंने 3 पैनल लिए हैं आपके। अब 3 पैनल क्यों लिए मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा आगे। एक ये पैनल है मेरा 500 वाट का, जिसका वोल्टेज है 48.6 वोल्ट। ओपन सर्किट आप देखो लगभग 60 वोल्ट है, ठीक है। एक ये हो गया, करंट इसका 10 एम्पियर मान लो आप। फिर दूसरा पैनल है जिसका आप वीओसी देखो 65.9 है, 70 है, थोड़ा कम, 66 वोल्ट, मतलब हम 70 बोल सकते हैं, 66 से 70 वोल्ट है। और वहीं एक और है मेरा 500 ही वॉट का मॉड्यूल है, जिसका वीओसी मेरा 46 वोल्ट है। तो यहां हम ये भी देखेंगे कि वोल्टेज डिफरेंस होने से क्या फायदा है हमें। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। ये इन्वर्टर की मेरी डिटेल थी, इसे मैंने समराइज कर लिया एक्सेल सीट में। 2 एमपीपीटी है, हर एमपीपीटी पे मैं 3 स्ट्रिंग लगा सकता हूं, तो जो टोटल इनपुट होंगे वो 6 हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है। मतलब मैं अधिकतम 6 स्ट्रिंग बना सकता हूं। लोएस्ट वोल्टेज रेंज कितनी है मेरी? 200 है। हायर वीओसी कितना है? 1000 है। आईएससी 46 एम्पियर है और आईएम 30 एम्पियर है। 30 किलोवाट में अगर मैं 500 वाट के मॉड्यूल लगा रहा हूं तो कितने पैनल यूज करना पड़ेंगे मुझे? 60 मॉड्यूल लगाऊंगा तब मेरा वो 30 किलोवाट होगा। तो ये मेरे इन्वर्टर की डिटेल हो गई। अब हम इसके अकॉर्डिंग स्ट्रिंग बनाएंगे। देखो आप, ये वीओसी लिख लिया मैंने,
ये VOC से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल ए जो आप स्लाइड देख रहे थे इसके पहले वाली, उसमें मॉड्यूल जिसका 65.9 वोल्ट था, मॉड्यूल बी जिसका 60 था, और मॉड्यूल सी जिसका 46 था VOC। ये तीनों मॉड्यूल के आप देखो, ये VOC हो गए, ये ISC हो गया, ये IM हो गया, तीनों चीज मैंने लिख ली है। अब हम इससे डिजाइन करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉड्यूल इन स्ट्रिंग, अब आप देखो 65 है इसका, ठीक है, इसका 60 है, इसका 45.5 है। तो पहले मैं क्या करता हूं, हम अधिकतम 6 स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तो पहले मैं कर रहा हूं कि मैंने पूरी 6 स्ट्रिंग बनाई, 6 स्ट्रिंग बनाई, मेरे पास 60 पैनल थे, मतलब हर स्ट्रिंग में 10 मॉड्यूल आएंगे। 10 मॉड्यूल के हिसाब से मेरा VOC कितना होगा, 659.2, मतलब 660 वोल्ट हो जाएगा। इनपुट पर MPPT, अब 6 स्ट्रिंग है, 2 MPPT है, तो 3 स्ट्रिंग आएंगी। ISC कितना हो जाएगा, अब 3 स्ट्रिंग मेरी पैरेलल होगी, तो ये जो ISC है इसका 9.7, इसका 3 गुना हो जाएगा, तो लगभग 30 एम्पियर। ये मेरे एक मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हो गया। अब दूसरा मॉड्यूल है, मैं इससे 4 स्ट्रिंग बना के देख रहा हूं, 4 स्ट्रिंग, क्योंकि अगर मैं इसकी कम स्ट्रिंग करता, ठीक है, अगर मैं इसकी कम स्ट्रिंग करूंगा तो ये 1000 वोल्ट के ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैं इस वाले मॉड्यूल की मुझे 4 स्ट्रिंग ही बनाना पड़ेगी। तो ये मैं 4 स्ट्रिंग बना रहा हूं, 4 स्ट्रिंग बनाया मैंने, तो क्या हो जाएगा, VOC कितना आएगा, 4 स्ट्रिंग मतलब 15 पैनल की बनाना पड़ेगी, तो 15 गुणे एक पैनल का जो वोल्टेज है, तो ये मेरा 886 आ गया। अब 4 स्ट्रिंग है, मतलब एक MPPT पे 2 ही स्ट्रिंग जाएगी, तो ये 2 स्ट्रिंग मैंने कर दिया। ISC आएगा, कितना आएगा, 2 कर रहा हूं मैं पैरेलल, तो 10.4 गुणे 2, तो 20.8 आ गया। इसी प्रकार तीसरे मॉड्यूल की करूंगा। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी स्ट्रिंग डिजाइन तो हमने सेपरेट ऑन ग्रिड डिजाइनिंग में देखी है। ये सिर्फ आपको मेन चीज बताने के लिए है कि वोल्टेज में फर्क होने से हायर वोल्टेज हम क्यों लेते हैं। तो इसमें ज्यादा आप दिक्कत नहीं लीजिए, सिर्फ आप देखिए इसे कि ये मैंने मॉड्यूल ए की 6 स्ट्रिंग बनाई, मॉड्यूल बी की 4 स्ट्रिंग बनाई ताकि हायर वोल्टेज मिले, और मॉड्यूल सी की और ज्यादा हायर बनाई, 3 स्ट्रिंग बनाई। अगर मैं इसकी 4 स्ट्रिंग कर सकता था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 स्ट्रिंग करने पे क्या है, मुझे 15 पैनल लगाना पड़ते हैं ना, 15 पैनल लगाना पड़ता। अब इसका फिर वो करंट अलग हो जाएगा, मैं वो बताऊंगा आपको क्यों हमने किया ऐसा। तो मान लीजिए ये मैंने 6 देख ली, हमने ये 4 देख ली, अब ये 3 स्ट्रिंग बना रहा हूं मैं, 20 पैनल की बना रहा हूं। ये 20 पैनल की स्ट्रिंग बनाने से क्या होगा आपका, 20 पैनल मतलब टोटल मेरे पास 60 है, तो मैं 3 स्ट्रिंग बना सकता हूं, 20 दिया 60। अब 3 स्ट्रिंग मैं कैसे लगाऊंगा, पहले MPPT पे मैंने 2 लगा दी, दूसरे MPPT पे मैंने एक ही स्ट्रिंग लगाई है। अब जब मैंने जहां 2 लगाई है स्ट्रिंग, वहां का करंट मेरा 20 हो जाएगा, और जहां सिर्फ एक स्ट्रिंग लगी है उस MPPT पे मेरा करंट 14 एम्पियर हो जाएगा। VOC मेरा 20 पैनल के हिसाब से बना रहा हूं, तो 20 गुणे 45.6 वोल्ट, तो ये लगभग 911 आ जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा वोल्टेज हो गया, ये उससे कम हो गया, ये उससे कम हो गया। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये 3 क्यों है, इसे 4 क्यों नहीं कर सकते। इसे भी मैं 4 कर सकता हूं, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या है, हायर वोल्टेज लेना था, इसलिए मैंने सिर्फ 3 ही बनाई है, ठीक है। 4 भी बना सकते हो आप इसकी, यहां पास है तो यहां आप इसे 6 नहीं कर सकते, क्योंकि 6 आप करोगे तो ये करंट रेटिंग जो है ये मेरी बढ़ जाएगी। एक MPPT पे 3 आएंगी, 3 में जो इसकी रेंज है ये 30 एम्पियर से मेरा ऊपर निकल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पास 6 स्ट्रिंग नहीं कर सकता हूं। यहां 3 स्ट्रिंग क्यों नहीं की मैंने, यहां 20 पैनल अगर मैं कर दूंगा, तो 20 पैनल अगर इससे जोड़ूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, लगभग 1100-1200 वोल्ट हो जाएगा, तो ये इस रेंज से बाहर निकल जाएगा। तो मैं इस VOC वाले को जो है 20 पैनल की स्ट्रिंग नहीं बना सकता, सिर्फ 10 की बना सकता हूं, इसकी 15 की बना सकता हूं, और इसकी 20 की बना सकता हूं। तो ये टेक्निकल है, हमने स्ट्रिंग डिजाइन में ये चीज देखी है। अभी आप ये देखो, ये मेरे हो गया VOC, मॉड्यूल तीसरे वाले का 911, मॉड्यूल बी का 886, मॉड्यूल तीसरा ए जो है 660। अब मान लीजिए सुबह के समय, ये आप देखो इधर मॉर्निंग के समय सन की जो लाइट आ रही है मेरे पास, उसकी इंटेंसिटी इतनी है कि वो केवल 30% करेगा पावर कन्वर्ट। अब जब 30% करेगा तो आप क्या करिए, इस VOC का 30%, इस VOC का 30%, इस VOC का 30%। अब हमने इन्वर्टर की डेटा शीट में देखा था मिनिमम स्टार्टिंग वोल्टेज कितना था, 250 था, तो ये
ये आपका काम नहीं करेगा, ये करेगा, लेकिन जब थोड़ा बहुत लोड उस पे आएगा या जरा सी भी इंटेंसिटी कम हुई और ये 266 के नीचे जैसे ही गया, ये भी मेरा बंद हो जाएगा। काम क्या करेगा? सिर्फ ये वाला पैनल करेगा, 273 वोल्ट जिसका मैंने स्ट्रिंग बनाया है। फिर 8 बजे 40% जब एफिशिएंसी आई तो ये मेरा 263 है, थोड़ी सी भी कम ज्यादा होती तो ये मेरा बंद हो जाएगा। ये लेकिन चलेगा, क्यों? क्योंकि इसका 354 वोल्टेज है और ये भी चलेगा। तो आप देखो यहाँ तीनों वोल्टेज में VOC इसका सबसे ज्यादा था, लेकिन ये मेरा काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमने जो पैनल स्ट्रिंग में लगाए हैं वो कम लगाए हैं। VOC जो टोटल स्ट्रिंग का बना है वो मेरा बहुत कम है। कम का मतलब जब इस पे एफिशिएंसी कम रहेगी तो ये स्टार्टिंग वोल्टेज के बराबर ही नहीं पहुंचेगा। लेकिन जिस स्ट्रिंग का मैंने सबसे ज्यादा वोल्टेज बनाया है, आप उसका वोल्टेज देखो, कम इंटेंसिटी में भी वो मेरा सुबह काम करने लगेगा। सेम यही मेरा शाम को होगा 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद जब पावर इंटेंसिटी कम हो जाएगी मेरे सनलाइट की, तो ये मेरा सबसे पहले काम करना बंद कर देगा। 5 ही बजे मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा। ये हो सकता है 5:30 बजे तक चले, लेकिन ये वाला जो है जिसका आपने सबसे ज्यादा हायर रेंज रखी है, ये 6 साढ़े 6 बजे तक भी मेरा इन्वर्टर काम करेगा। भले ही मिली एम्पियर में करंट बने, केवल डिस्प्ले चालू रहे, लेकिन बाकी दोनों मॉड्यूल की या छोटी स्ट्रिंग की कंपैरिजन में ये वाली स्ट्रिंग मेरी सबसे ज्यादा काम करेगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों हम बोलते हैं सबसे ज्यादा मॉड्यूल की स्ट्रिंग बनाने की। कोशिश आप यही करिए कि जब आप स्ट्रिंग डिजाइन करें तो हायर वोल्टेज को लेके करें, ताकि सुबह लो इंटेंसिटी में मेरा इन्वर्टर जल्दी काम करने लगे। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम स्टार्टिंग वोल्टेज रेंज है वो उसको टच कर लेगा। और शाम को भी जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, जो मैंने सबसे ज्यादा वोल्टेज की स्ट्रिंग बनाई है उसमें लॉस कम होंगे, जल्दी वो वोल्टेज मेरे स्टार्टिंग मिनिमम रेंज तक रहेगा और मेरा इन्वर्टर काम करता रहेगा, बंद नहीं होगा। तो आप भी यही कोशिश करिए, जितना भी बड़ा, देखिए एक स्ट्रिंग जिस इन्वर्टर में लग रही है, मान लीजिए 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, 11 पैनल लग रहे हैं, तो 11 की आप एक स्ट्रिंग बना सकते हो। 50 वोल्ट भी है तो 11 5 55 हो जाएगा, है ना? वो आपके उसके रेंज में रहेगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा की है, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 100 किलोवाट, तो वहां जब आपको मल्टीपल स्ट्रिंग बनाना पड़ती, तो आप यही कोशिश करिए कि जितनी हायर वोल्टेज रेंज की स्ट्रिंग बनाएं वो हमारे लिए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। स्ट्रिंग बनाते समय हमें ISC भी देखना है, ताकि हमारी इस MPPT की रेंज से बाहर ना निकले। आप देखो यहाँ एक भी रेंज बाहर नहीं निकल रही है ना? अगर मैं इधर पास क्या करूं, 6 कर देता तो ये बाहर हो जाती मेरी, इसको बढ़ा देता अगर मैं 6 तो ये मेरी रेंज से बाहर हो जाती। ये मेरे इन्वर्टर की डेटा शीट के अकॉर्डिंग ही हम स्ट्रिंग डिजाइन करेंगे, और स्ट्रिंग डिजाइन करते समय जो VOC मेरी स्ट्रिंग की रहेगी, ये हमेशा मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी बड़ी रेंज की आप बना सकते हो, जो आपके इन्वर्टर की इस रेंज के अंदर आए वही आप बनाइए। उससे आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। जो वर्किंग आवर होता है, ठीक है, जो वर्किंग आवर होता है, पीक आवर टाइम होता है, वो आपको मैक्सिमम मिलेगा। अगर ये मॉड्यूल ए में 5 घंटे वर्किंग आवर है तो मॉड्यूल बी में 6 घंटे मिलेगा, और अगर इसमें 6 आवर्स मिल रहा है तो मॉड्यूल सी में हमें लगभग 6.5 से 7 आवर मिलेगा ही मिलेगा वर्किंग आवर। वर्किंग आवर का मतलब क्या है? जितने समय मेरा इन्वर्टर काम कर रहा था, है ना? सुबह जल्दी चालू हुआ, शाम को देर तक चला तो इसका वर्किंग आवर ज्यादा रहेगा। सुबह 8 बजे के बाद चालू हुआ, शाम को 4 ही बजे बंद हो गया तो इसका वर्किंग आवर कम रहेगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ, सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए सोलर में काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, टेक्निकली अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।